हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम डेट को लेकर। 3 जनवरी के लिए फिर से प्लानिंग की गई है कि लखनऊ जाएं और जो आयोग ने 8 दिन का समय दिया था उसके लिए आप पूछें उनसे कि जो 8 दिन के लिए बोला था नोटिस के लिए, वो नोटिस क्यों नहीं आया। तो चलिए, ये सारी बातें करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए बात करते हैं अपनी 3 जनवरी एग की डेट को लेकर कि लखनऊ जाना है, तो उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमने एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए है। वो उसमें पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो, पीडीएफ इस तरह का कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस की, सारी क्लासेस की पीडीएफ टाइम मिलती रहती है। तो बात कर रहा हूँ मैं फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो सिर्फ इसीलिए है कि आप एक दूसरे से संपर्क कर सको, आप उनसे पूछ सको, आप अपडेट रहो कि आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर अगला क्या कदम उठाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि इस बार जो तय किया गया है वो किया गया है तय 3 जनवरी को लखनऊ जाना है। और जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि सिर्फ ये काम है कि आयोग से जाकर के पूछना है कि हम पिछली बार आए थे तो लास्ट टाइम आपने बोला था कि आपकी 8 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम डेट को लेकर जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपने अभी तक वो नोटिस जारी नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर कोई इस तरह का बवाल सा खड़ा नहीं करना है। आपने देखा होगा अभी अभी एक शिक्षक भर्ती को लेकर जो वहाँ पर विद्यार्थियों का सैलाब इकट्ठा हुआ था, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, आप देख सकते हो कि आपकी गिनती उनके सामने कुछ भी नहीं। इतनी सारी जनता वहाँ पर जा चुकी थी, जनता से मेरा मतलब है विद्यार्थियों से। और वहाँ पर देखिए जो कुछ भी हुआ था, मैं इतनी ज़्यादा बातें उसके बारे में नहीं करूँगा, वो सब आपने देख ही लिया होगा कि उन विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ। अब तक मैंने आपसे बोला था कि आपको जाना है, आपको इकट्ठा होना है, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि आपको जाना है या नहीं। तो अब आप सोचोगे कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको अपडेट करना, आप तक सूचना पहुंचानी थी कि 3 जनवरी को फिर से लखनऊ जाया जा रहा है। और ये भी बता दिया कि किस लिए जा रहे हैं। जो 8 दिन आयोग ने मांगे थे एग्ज़ाम नोटिस जारी करने के लिए, सिर्फ उसी को पूछने जाना है कि ऐसा क्या हुआ कि आपने हमसे बोल दिया तो अपना जो बोली गई बात है आप उस पर खरे नहीं उतरे, आपने अपना वादा नहीं निभाया है, तो अब आगे क्या करना है। तो देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस टाइम जो ये जो समय चल रहा है, इस टाइम ओमिक्रॉन वायरस भी चल रहा है। ओमिक्रॉन वायरस के चलते वहाँ पर थोड़ी पाबंदियाँ भी होंगी। और आपको पता है कि एनसीआर और यूपी में नाइट का कर्फ्यू चल रहा है। जो नाइट ड्यूटी करने वाले थे एनसीआर में भी उनकी ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। जो नाइट में मॉल्स, क्लब वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। तो नाइट का कर्फ्यू चलने के दौरान आपको उसका भी ध्यान रखना है कि वायरस कोविड-19 की 3rd स्टेज है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको जाना है या नहीं। आप अपने रिस्क पर जा सकते हैं। देखिए, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था, और जो बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, भरोसा करते हैं। पिछली बार वीडियो बनाई थी तो काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया था कि सर हमें भी जाना है, और हम जा रहे हैं। और उनमें से 3 लड़के पहुँचे भी थे। जितनों ने भी कॉल की उनमें से 3 का कंफर्मेशन भी है मेरे पास। वो लड़के पहुँचे थे, और एक अलग लड़का था जो सिंगल आया था, और 3 लड़के एक साथ आए थे। उन सभी का मेरे पास कंफर्मेशन है, और मुझे ये भी पता है कि वे रियलिटी में गए थे। तो जो वाकई जाने वाले हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बनती है, क्योंकि मैं उनसे बोलता हूँ तो वो मेरे कहने के अनुसार मुझ पर विश्वास करके जाते हैं। तो देखिए, इस बार मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर आप जाना चाहते हो तो अपने रिस्क पर आपको जाना है, और अपने दिमाग से सोचते हो जो भी करना है आप लोगों को करना है, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी आप लोग काफ़ी बार जा चुके हो, और आयोग और सरकार की मिली भगत है। तो इस टाइम वो आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुनती है। आप ज़्यादा वहाँ पर जा कर के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी एक परीक्षा के लिए और ऐसा ही हुआ था
कि उन्होंने फ़ोर्स किया गया था। तो देखिए एसआई के लिए भी फ़ोर्स किया गया था। तो एसआई वाले बच्चे अब आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल की वैकेंसी है। तो उनसे बोल दिया गया था सीधे सीधे इन शब्दों में जो मैं आपको बोल करके बताने वाला हूँ, जो जिन शब्दों का उनको प्रयोग करना भी नहीं चाहिए था उन शब्दों का प्रयोग किया। और आयोग वालों ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे, आपको जो करना है कर लो। तो ये इस लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया था। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा उन पर प्रेशर डालोगे, ज़्यादा फोर्स करोगे, उनको पाबंदियाँ लगाओगे तो होने वाला कुछ नहीं है। पुलिस आएगी, डंडा फेरेगी और भगा देगी। आपकी एग्ज़ाम डेट आपको मिलने वाली नहीं है। मेरी बात गलत लगेगी वीडियो को अनलाइक कर देना, लेकिन इस बार भी वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं और ना ही कुछ होने वाला है। अगर आप फिर भी जाना चाहते हो, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो शांतिपूर्ण तरीके के साथ जाइए, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जाइए। आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि 3 जनवरी को जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, ना ही मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि ये बात मेरी बहुत लोगों को बुरी भी लगने वाली है कि अगर आप जाने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते तो उनको डिमोटिवेट भी मत कीजिए कि जिससे आपकी बात सुन करके बच्चे वहाँ पर ना जाएं। देखिए मैं दोनों ही बात करूँगा। एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि 3 जनवरी को आप वहाँ पर जाने का प्लान बनाया है। एक बुरी न्यूज़ है आपके लिए कि आपका जो ओमिक्रॉन वायरस है उसको भी ध्यान में रखिए। आपका इलेक्शन आ रहा है, तो इस टाइम पे पुलिस भी अलर्ट है थोड़ा, और आपको पता है कि प्रशासन इस समय क्या काम करता है। और तीसरी बात, जो तीसरा सबसे बड़ा आपके लिए एग्जाम्पल है, वो है आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर, कि जब इतनी सारी जो शिक्षक भर्ती के लिए स्टूडेंट गए हुए थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे। सच है, इसीलिए कड़वा है, लेकिन मैं किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता और ना ही किसी के कहने पर या किसी के दबाव में वीडियो बनाता हूँ। जो बोलूँगा बिल्कुल सही बताऊँगा। सही और सटीक न्यूज़ ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। मन करे तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको बात बुरी लगती है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है, मिलती थी और मिलती ही रहेगी। किसी के दबाव में ना कोई वीडियो बनेगी और ना ही किसी के कहने पर यहाँ पर कोई काम किया जाएगा। क्लासेस आपकी डेली चलती हैं, डेली चलती थीं और डेली ही चलती रहेंगी। जिस तरह से आपकी ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई क्लास ना आए, लेकिन आएगी ज़रूर। 1 दिन का गैप लग सकता है, 2 दिन का गैप लग सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि 2 दिन या 1 दिन का गैप लगा हो और एक भी वीडियो नहीं आई हो। डेली तुम्हें एक ना एक प्रैक्टिस सेट मिल ज़रूर जाता है, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है। अपडेट ज़रूर करता हूँ आप लोगों को। टाइमिंग बता देता हूँ मैं अपनी क्लासेस की। सुबह 7 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सुबह 9 बजे होता है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, शाम को 7 बजे होता है हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट और शाम को 8 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। और कंप्यूटर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहे हैं और हमने 3 चैप्टर अपने कंप्यूटर की क्लास के कवर भी कर लिए हैं। आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर के पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर के आप वहाँ से कोई भी क्लास की पीडीएफ उठा सकते हो, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जा कर के जुड़ सकते हो और अपने भाइयों अपनी बहनों से भी बात कर सकते हो। वहाँ पर गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि आप लोग कहाँ से हो और आप जाने वाले हो या नहीं हो। जो भी आपकी वहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं उसके साथ आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए, अगर आप घर भी हैं तब भी आपको पता चलता रहना चाहिए कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम को लेकर क्या किया जा रहा है। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि 3 जनवरी को आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको परिस्थितियों से ज़रूर अवगत कराया है। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी परिस्थितियाँ आपकी हैं, उनसे अवगत कराना मेरा काम था। क्योंकि अगर आप जाते हो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप बोलोगे, क्योंकि जब पिछली बार गए थे तो धारा 144 की बात चल रही थी कि धारा 144 लखनऊ में लगी हुई है तो नहीं जाना है। लेकिन तब मैंने आपसे बोला था कि धारा 144 की फ़िक्र ना करते हुए आप जाइए।
तब आप लोग गए भी थे, कितने भी गए थे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गए थे क्योंकि ये क्लास जो है, सॉरी, ये वीडियो अदर एग्ज़ाम वाले भी देखते हैं, यही नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड वाले देखते हैं, बोरिंग टेक्नीशियन जैसे और भी एग्ज़ाम हैं वो भी देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं देगा, या लेखपाल का नहीं देगा, या फिर ग्रुप डी का नहीं देगा। ना ही आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ना ही आपकी लेखपाल की वैकेंसी आई है, और ना ही आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, ना ही बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो रहा है। अब देखिए, एक मुहिम और चल रही है, आपको पता होगा, एक जो लाइन है वो टैग बना करके यूज़ कर रहे हैं बाकी लोग, कि देखिए जेई वालों ने धरना दिया था और उनकी एग्ज़ाम डेट उनको मिल गई, और इसी के हिसाब से फॉरेस्ट गार्ड वाले भी अगर धरना दे तो उनकी एग्ज़ाम डेट भी उनको मिल जाएगी। पीछे मैंने आपको समय रहते ग्रुप डी का एग्जाम्पल दिया था कि ग्रुप डी वालों ने जो काम किया वो आप लोग भी कर लीजिए, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों में यूनिटी ना होने के चलते, ग्रुप डी वालों में यूनिटी थी, उन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट ट्विटर के थ्रू ले ली, कोई धरना नहीं, कुछ नहीं, कोई बखेड़ा नहीं करना पड़ा। लेकिन बात आई यूनिटी की फॉरेस्ट गार्ड वालों के ऊपर, तो उनमें यूनिटी नहीं थी, उनसे इतने ट्वीट नहीं हो पाए कि उनकी एग्ज़ाम डेट उनको मिल जाती, तो ट्विटर से भी रहे, लखनऊ गए, तब भी उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, कभी 4 लोग जाते हैं, कभी 10 लोग जाते हैं, तब भी आपको एग्ज़ाम डेट नहीं मिली। बात की गई थी नोटिस की, आपसे मैंने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि मुझे नहीं लगता कि आयोग आपका नोटिस जारी करे, और एक लाइन और बोली थी, ये बोला था, बिल्कुल सेम यही लाइन बोली थी कि लास्ट वीडियो में, कि उन्होंने फिर से आपको लॉलीपॉप दिया, बोला था कि 8 दिन का लॉलीपॉप दिया है, कोई नोटिस जारी नहीं होगा। वही हुआ, कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ। मैंने आपसे ये भी बोला था कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी 67% है जो आपका एग्ज़ाम फरवरी या फिर जनवरी, कोई भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, 67% भी ज़्यादा बोल गया मैं, 60 ही % मान लीजिए, क्योंकि 50 भी नहीं करना चाहता मैं, उससे शायद आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो 60% है जो आपका एग्ज़ाम हो जाए। जाना चाहते हो 3 जनवरी को जा सकते हो आप, वहाँ पर उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि जो आपने वादा किया था वो आपने निभाया नहीं। बाकी आपके ऊपर है, जैसा आप चाहते हो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर जो भी आपको सूचनाएं मिलती हैं, जो भी जिन भी बातों से आपको अवगत कराया जाता है, आपको वहाँ से अपडेट रहना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बता चुका हूँ, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दोस्तों यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी आपको निगेटिव सेंस नहीं निकालना है, पॉजिटिवली सोचना है कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि अगर आपको जाना है तो आपको परिस्थितियाँ पता होनी चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ हैं, और आपको जाना है या नहीं, ये आपको स्वयं अपने विवेक से सोचना है, ना कि किसी के बहकाने में आ जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जो जिनको पता चले कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं। जो जाने वाले हैं उनको भी शेयर करो, जो नहीं जाने वाले हैं उनको भी शेयर करो, शायद कोई समझने के बाद भी अगर जाना चाहता है तो चला जाए। अच्छी बात है अगर आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको एग्ज़ाम डेट नहीं मिलेगी, अगर प्रयास करोगे तो सब कुछ मुमकिन है। हर मुमकिन काम प्रयास से ही होता है, बार बार गिरोगे उठोगे, लेकिन हर ठोकर पे आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलने वाली है। कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाती है तो, लेकिन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, पूरे प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, पूरे अच्छे तरीके से जाना है। मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, आपको ये नहीं सोचना है कि, ये ध्यान रखना है कि कोई आपके पास कमी ना रह जाए कि जिससे सामने वाला बंदा आपको वहाँ से बाहर कर दे। तो 3 जनवरी को जाना चाहते हो तो जाइए वहाँ पर अपनी एग्ज़ाम डेट के लिए, वहाँ पर मांग कीजिए कि जो आपने बोला था वो आपने क्यों नहीं किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को जैसे कि मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराया जाएगा। जो भी जैसी भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए।